मॉर्निंग एवरीवन, आई एम मोनिका गंगाड़े फ्रॉम डेक्कन गाँव। आज मैं आपसे एक ऐसी संस्था के बारे में बात करना चाहती हूँ जो ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ही यूनिक और बेहतरीन संस्था है, द एजुकेशन पार्क सोसाइटी। एजुकेशन पार्क एक बेहतरीन सोसाइटी है। ग्रामीण क्षेत्र के में विद्यार्थियों और युवाओं के लिए वर्तमान एजुकेशन सिस्टम से जोड़ने का ये एक सशक्त माध्यम है। 2010 में जब ये संस्था इस क्षेत्र में ओपन हुई थी तो ये सीबीएसई एकमात्र स्कूल था और आज भी सीबीएसई एकमात्र स्कूल है। दूसरे स्कूलों की तुलना में इस स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेशन, एटमॉस्फेयर बहुत ही उम्दा है। यह स्कूल हमें प्रकृति की ओर ले जा रहा है। सोलर पावर प्रमोशन स्कूल का सुप्रीम आइडिया है। साथ ही साथ इस क्षेत्र के युवाओं को सोलर एनर्जी के क्षेत्र में जो प्रशिक्षण और जो रोज़गार मिल रहा है वो आने वाली पीढ़ी को पर्यावरण से जोड़ रहा है। इस स्कूल की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ एनसीईआरटी की बुक्स चलती हैं जो विद्यार्थियों के लिए पूरी तरह से फ्री है। आजकल बाज़ार में जो लूटमार मची है, अन्य स्कूल जो किताबों के नाम पर बहुत सारा खर्चा पेरेंट्स के सिर पर डाल देते हैं, यहाँ के पेरेंट्स इस बात से बहुत ही ज़्यादा सुखी हैं कि यहाँ पर ऐसा कोई खर्चा नहीं है। यहाँ का स्टाफ बहुत ही कोऑपरेटिव है। आदरणीय नए प्रिंसिपल सर जिन्होंने स्कूल को नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने का प्रयास किया है, सदैव विद्यार्थियों एवं पालकों की समस्याओं को हल करने के लिए तत्पर रहते हैं। समय पर समस्याओं का निराकरण करना यहाँ के स्टाफ की विशेषता है। और ईपीएस के डायरेक्टर प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी की सोलर यात्रा एक बहुत ही सराहनीय कदम है, जिन्होंने देश की भविष्य के लिए या ये कह सकते हैं कि देश को पर्यावरण से जोड़ने के लिए, प्रकृति से जोड़ने के लिए, समाज सेवा के लिए अपने घर एवं अपनी सारी सुख सुविधाओं को त्याग दिया है और ये त्याग करना महापुरुषों का कार्य है। ऐसे ही एक महान वैज्ञानिक डॉक्टर चेतन सिंह सोलंकी ने घर घर सौर ऊर्जा की अलख जगाकर ये प्रण लिया है कि संपूर्ण देश में, यहाँ तक कि संपूर्ण विश्व में सोलर ऊर्जा को वो प्रमोट करेंगे। सैल्यूट है उस महापुरुष के जज्बे को जिन्होंने भारत के लिए और संपूर्ण विश्व के लिए ये सपना देखा है और ये सपना प्रोफेसर सोलंकी की आंखों से साकार हो रहा है। कुल मिलाकर ईपीएस सोसाइटी इस ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षा के साथ साथ प्राकृतिक, नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों को भी बढ़ा रहा है और मैं बहुत ही सौभाग्यशाली पालक हूँ जो ऐसे सोसाइटी से जुड़ी हूँ। मेरे बच्चों का जो भविष्य है वो बहुत ही उज्जवल है। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं हिमांशु अत्रे एडवोकेट बिगन गाँव में वकालत का व्यवसाय करता हूँ। एजुकेशन पार्क स्कूल में मेरे कुछ विचार हैं जिन्हें मैं आप लोगों के साथ व्यक्त करना चाहता हूँ। एजुकेशन पार्क स्कूल के बारे में मुझे जानकारी है कि एजुकेशन पार्क स्कूल सोलर बेस्ड स्कूल है, जिसके बारे में जानकारी मुझे यह है कि ऑल ओवर एमपी में यह एकमात्र ऐसा स्कूल है जहाँ पर सोलर एनर्जी के ऊपर पूरा का पूरा काम होता है। साथ ही साथ बच्चों को शारीरिक, मानसिक और सांस्कृतिक रूप से विकास अगर मिलता है तो मेरा ऐसा मानना है कि पूरे खरगोन ज़िले में एजुकेशन पार्क स्कूल ही एक एकमात्र ऐसी स्कूल है जहाँ पर इस प्रकार का विकास और इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है। जहाँ जितना महत्व शिक्षा को दिया जाता है उतना ही महत्व शिक्षा के साथ व्यक्तित्व विकास, मानसिक विकास, सांस्कृतिक विकास, शारीरिक विकास, जिस प्रकार से खेल गतिविधियों को बढ़ावा दे करके जो जानकारी है उस हिसाब से एजुकेशन पार्क स्कूल के कई बच्चों ने राज्य स्तर पर अवार्ड जीते हैं और स्कूल और गांव का नाम और प्रदेश का नाम रोशन किया है। एजुकेशन पार्क स्कूल अन्य स्कूलों की तुलना में काफ़ी बेहतर है, जहां पर मुफ्त रूप से बच्चों को पुस्तकों का वितरण किया जाता है, जो कि अन्य स्कूलों से उसको डिफरेंट करता है। साथ ही धरातल पर शिक्षा को किस प्रकार से उतारा जाए वह इस स्कूल से, इस क्षेत्र में इस स्कूल से बेहतर कोई सी नहीं है। स्कूल के शिक्षकों का व्यवहार, स्कूल के शिक्षकों का बच्चों के प्रति
उनके व्यक्तित्व विकास को लेकर के समर्पण मुझे काफ़ी अच्छा लगा। स्कूल के प्राचार्य का व्यवहार, जिस प्रकार से नए नए कॉन्सेप्ट लेकर के आकर बच्चों को के व्यक्तित्व विकास को लेकर के समर्पित रहते हैं, मैं मानता हूं कि जो शिक्षकों का और जो प्राचार्य महोदय का जो बच्चों के प्रति समर्पण है वो देखने लायक है, जिसकी मेहनत हमें इस प्रकार के वार्षिकोत्सव प्रोग्राम में देखने में मिली, जहां पर उन्होंने अपनी शिक्षकों के साथ में नए नए पर्यावरण हितैषी जो प्रोग्राम प्रकट करवाए वो काफ़ी अच्छे हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि स्कूल के प्राचार्य और जो स्कूल का स्टाफ है वो काफ़ी अच्छी दिशा में बच्चों के व्यक्तित्व विकास को लेकर के आगे बढ़ रहा है। चेतन सर जो कि इस स्कूल के फाउंडर हैं और साथ ही सोलर मैन हैं, उन्हीं के प्रयासों से आज एजुकेशन पार्क स्कूल पूरे ज़िले की बल्कि पूरे प्रदेश में एक अलग तरीके से नाम रोशन कर रही है। एजुकेशन पार्क स्कूल के फाउंडर होने के नाते और उनकी जो सोलर मैन के रूप में भूमिका है वो काबिल तारीफ़ है। उनके द्वारा जिस मिशन को लेकर अपना त्याग तप समर्पण कर जिस प्रकार से सोलर एनर्जी को लेकर लोगों के बीच में जागरूकता फैलाई जा रही है, वह मेरा ऐसा मानना है कि पूरे देश में इस प्रकार का एक अलग सोलर एनर्जी के रूप में अगर जलाया है तो वह उसका श्रेय मैं चेतन सर को देना चाहूँगा। उन्होंने जिस प्रकार से सोलर एनर्जी को लेकर पूरे देश में जागरूकता फैलाई है, वह हमें नाज है कि हम चेतन सर के साथ कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जुड़े हैं। साथ ही उनके साथ जुड़कर एजुकेशन पार्क स्कूल के जो नए नए कॉन्सेप्ट हैं उनको भी मैं आगे बढ़ाने की इच्छा रखता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं स्मिता प्रभात जोशी एज अ पेरेंट एजुकेशन पार्क स्कूल के विषय में यही कहना चाहूँगी कि यह एक बहुत ही अच्छा स्कूल है। यह एकमात्र ऐसा स्कूल है जो कि सोलर एनर्जी बेस्ड स्कूल है। कम बजट में अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराता है। यहाँ पर करके सीखने पर बल दिया जाता है, जो कि हमारे बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है। यह स्कूल क्योंकि सोलर बेस्ड है तो बच्चों को एनवायरनमेंट से जोड़े रखता है। शिक्षकों का व्यवहार, आदरणीय प्राचार्य महोदय का व्यवहार बच्चों के प्रति बहुत ही अच्छा है, लविंग है, केयरिंग है, वेल ट्रेंड टीचर्स हैं। दूसरे स्कूलों की तुलना में यहाँ पर इस स्कूल में मुफ्त में बच्चों को किताबें प्रोवाइड कराई जाती हैं, जो कि बहुत ही अच्छी हैं, अच्छी क्वालिटी की होती हैं। और हमारे चेतन सर ने जो एक मुहिम चलाई है, रिंकल्स अच्छे हैं, तो हाँ, हमने भी कपड़ों पर प्रेस करना बंद कर दिया है। और मैं जन जन तक भी यही मैसेज पहुंचाना चाहूँगी, समाज में भी आगे, कि हाँ, इसे आगे बढ़ाना चाहिए। जब हमारे आदरणीय सर इतना कर सकते हैं, उन्होंने अपना घर छोड़ा, सोलर वेन में रहकर यात्रा कर रहे हैं, तो उनके इस मैसेज को सब तक पहुंचाना, जन जन तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है कि हमें हमारे आगे के लिए, हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए, उनके कल के लिए आज हमें अपनी आवश्यकताओं को सीमित करना ही होगा। ओवरऑल हम बहुत खुश हैं कि हमारा बच्चा एक ऐसे अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है। नर्सरी से आज 7वीं क्लास में पहुंच चुका है। एजुकेशन पार्क स्कूल में उसको सारी सुविधाएं मिलती है। ITE में है वो, और पढ़ाई पे भी ध्यान देते हैं। और वहाँ के जो सर मैडम हैं, उन सभी का व्यवहार जो है हमारे स्कूल के प्रति, मतलब हमारे पेरेंट्स के प्रति और बच्चों के प्रति अच्छा व्यवहार रहता है। और स्कूल में जो भी कभी समस्या अगर गई है तो स्कूल प्रबंधन द्वारा, प्राचार्य द्वारा तुरंत उसकी निराकरण किया गया है। और बिकनगांव में अपितु हमारे ज़िले में जो है, ऐसी स्कूल शायद ही होगी जहाँ पर सभी प्रकार का
म्यूजिशियन वगैरह बच्चों को वाद्य यंत्र सिखाए जाते हैं, बच्चों को पढ़ाई भी की जाती है। पढ़ाई के साथ साथ और भी शैक्षणिक कार्यक्रम जैसे कि समाज के हित के कोई कार्यक्रम हो वो बताए जाते हैं। और हर वर्ष जो है वहाँ पर कार्यक्रम भी होते हैं वर्ष भर में एक बार। उनमें बच्चों को बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया जाता है, बच्चे बढ़ चढ़ करके हिस्सा भी लेते हैं और उन सभी में बच्चे अपने आप को अच्छी जगह पाते हैं। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे बिगन गाँव में जो स्कूल एजुकेशन पार्क है ऐसा स्कूल सभी दूर हो और इसी प्रकार से स्कूल का स्टाफ भी जो है हमेशा बच्चों के प्रति व्यवहार बनाए रखे और अच्छा व्यवहार बच्चों के लिए रखते हैं, स्कूल के स्टाफ वाले भी और स्कूल के प्राचार्य महोदय द्वारा भी। और हमारे जो चेतन सर हैं जो कि स्कूल के बड़े डीन हैं, प्राचार्य महोदय से भी ऊपर हैं, जो कि वहाँ के जो ट्रस्टी हैं, वो भी बाहर जा करके जो है चेतन सर द्वारा जो है सोलर ऊर्जा प्लांट के लिए काफ़ी कुछ किया जा रहा है और सोलर ऊर्जा से हमारे देश में जो है नई क्रांति आ रही है। और उसी के तारतम्य में उन्होंने हमारे एजुकेशन पार्क में और सभी को वो बताते हैं कि आप एजुकेशन पार्क के द्वारा सभी दूर वो बताते हैं कि आप सोलर ऊर्जा प्लांट का ज़रूर काम करें। सोलर ऊर्जा प्लांट से क्या है कि देश में बिजली की बचत होगी और औद्योगिक क्षेत्र को और सभी स्कूलों को प्रबंधन को सभी को अच्छा बढ़ावा मिलेगा। और मैं हमेशा यही चाहता हूं कि स्कूल प्रबंधन को इस कार्य हेतु सारे स्टाफ को और स्टाफ के प्राचार्य महोदय और हमारे डॉक्टर सोलंकी जी को, चेतन सर को बधाई देता हूं और इसी प्रकार का आयोजन वो हमेशा करते रहें, यही मेरी प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत। हम सोचते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में एजुकेशन पार्क शिक्षा का बहुत अच्छा विकल्प है। हम ये अपेक्षाएँ और भी बढ़िया शिक्षा और फैसिलिटी बच्चों को मिले और शहरों की तरफ रुख ना हो। अभी और भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो और अच्छा कर सकते हैं। बेस्ट है हमारे लिए, जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल ट्रांसपोर्ट नहीं चलते तो वहाँ गांव-गांव एजुकेशन अपनी स्कूल बसें शुरू की, जिससे गांव के बच्चे बेहतर शिक्षा मिली। बहुत बढ़िया है, जो प्रकृति से जुड़े रहने के लिए प्रेरित करता है। इससे फाइनेंस हेल्प होती है और जहां आधे से कम दामों में बेहतर शिक्षा मिल रही है। शिक्षकों का व्यवहार बहुत बढ़िया है, हर बच्चों पर विशेष ध्यान देते हैं। शिकायतों का निराकरण भी होता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा बिजली बचाने और पेड़ उगाने की और दूसरों को भी प्रेरणा देते हैं। चेतन सर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और इस मुहिम में हम सबको उनका साथ देना चाहिए। धन्यवाद। पहला, आप स्कूल के बारे में क्या सोचते हैं? स्कूल समाज के परिवर्तनों का एक प्रतिनिधित्व करता है। स्कूल एक सामाजिक संस्था है जहां बच्चों को शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में दी जाती है, जिसमें बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। ये दोनों सामाजिक विकास एवं सामुदायिक जीवन को विकसित करने का ये सहयोग प्रदान करते हैं एवं बच्चों की शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अनुभवी शिक्षकों के द्वारा अध्यापन कराया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, आपकी अपेक्षा क्या है? आप स्कूल के बारे में क्या सोचते हैं? दूसरा क्वेश्चन है, आपके स्कूल से आपके घर की अपेक्षा एक शिक्षा का सीखने का एक उत्तम स्थान है, जहां बच्चों को सामाजिक, नैतिक, ईमानदारी, स्वावलंबन बनने के साथ साथ गुणवत्ता युक्त शिक्षा दी जाती है। शिक्षा के साथ साथ बच्चों को व्यावसायिक उन्नयन से भी परिपूर्ण करवाया जाता है, ताकि वह अपने जीवन का लक्ष्य को प्राप्त कर सके। अगला जो बिंदु है, आपकी स्कूल की तुलना में एजुकेशन पार्क स्कूल को कहाँ पाते हैं? बिगनगांव क्षेत्र के अंतर्गत यह स्कूल सीबीएसई पैटर्न से है। सीबीएसई पैटर्न के साथ साथ सोलर एनर्जी से पूरा स्कूल संचालित होता है और यहाँ पर सभी शिक्षक काफ़ी अनुभवी है और बहुत अच्छे परिणाम हर वर्ष देखने को हमें मिलते हैं और उम्मीद है और आशा भी है कि हर वर्ष अच्छे परिणाम एजुकेशन पार्क स्कूल देता है।
अगला है स्कूल से बच्चों को मुफ्त किताबें उपलब्ध कराई जाती है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपके दूसरे स्कूल में प्राइवेट पब्लिक की महंगी किताबें लूट रहे हैं। एजुकेशन पार्क एक ऐसा स्कूल है भिकनगांव ब्लॉक में जो कि बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें दी जाती है और बच्चों को रखरखाव करने के लिए उन्हें बहुत अच्छी शिक्षा दी जाती है। और एक ऐसा मात्र स्कूल है जहां पर निःशुल्क ये किताबें सभी बच्चों को प्रोवाइड की जाती है और उनकी देखरेख के लिए बच्चों को जो प्रभारी होते हैं उनके माध्यम से उनको गाइड किया जाता है और पुस्तकों को वापस पुनः जमा करने में आने वाले सत्र के साथ में पुनः बच्चों को वो वितरण की जाती है। दूसरा पॉइंट है स्कूलों के शिक्षकों का व्यवहार कैसा लगता है? समस्त सारे शिक्षकों का व्यवहार बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे अनुभवी टीचरों के साथ साथ व्यवहार भी उनका बहुत मधुर है और सभी बच्चों को एक जैसा प्रेम करते हैं और अन्य गतिविधियों से भी वो बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। जैसा कि किसी बच्चे का हमारे स्कूल के प्राचार्य महोदय का व्यवहार बहुत मधुर और सकुशल है और बहुत ही अच्छा बच्चों को मोटिवेट करते हैं। हर क्षेत्र में बच्चों को मोटिवेट करते हैं और हर तरह के नए प्रयोग स्कूल के अंदर वो शिक्षकों से कराते हैं और अनुशासन बहुत अच्छा है सर का और उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट पॉइंट है क्या शिकायतों का तत्काल निराकरण होता है? मेरे जहाँ तक भी अनुभव है, मेरा तकरीबन 2010 से जुड़ा हूँ इस संस्था से। मुझे आज तक कोई शिकायत का मौका नहीं दिया और कभी ऐसी शिकायत आई भी नहीं और कभी सुनी भी नहीं। तत्काल सब मधुर व्यवहार करके अपने सभी लोग कार्य करते हैं। मेरे दोनों बच्चे यहाँ पर अध्ययनरत थे, LKG से लगा के 10th तक मेरे बच्चे पढ़े हैं यहाँ पर, लेकिन आज तक भी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। सब कुशल व्यवहार करते हैं सभी टीचर्स और ऑल स्टाफ। चेतन सर के बारे में मुझे जानकारी है। सर बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र में सोलर एनर्जी के लिए, ताकि जो ऊर्जा पर्यावरण अच्छा रहे, इसके लिए बहुत ही अच्छे से सराहनीय काम कर रहे हैं। इसलिए चेतन सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और सर के लिए ये उम्मीद करता हूँ कि हमेशा स्वस्थ रहे और मस्त रहे और अपना नाम बहुत आगे तक जाए, यही मेरी उम्मीद है। नमस्ते, मैं ममता गुप्ता। मेरी बेटी सिद्धिमा गुप्ता जो 9वीं क्लास में एकलव्य एजुकेशन पार्क में पढ़ती है। हमें जो इस स्कूल से हमें जो अपेक्षाएं थी वो अच्छी तरह पूरी हुई। ये एजुकेशन पार्क हमारे क्षेत्र का सबसे बड़ा स्कूल है। ये इसकी खासियत ये है कि ये सोलर ऊर्जा पर उपलब्ध है। इस स्कूल में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आसपास के किसी स्कूल में नहीं है। एजुकेशन पार्क में प्राइवेट होने के बावजूद बच्चों को किताबें उपलब्ध कराई जाती हैं और अलग से कोई भी पुस्तक नहीं दी जाती। ये इस स्कूल के प्रधानाचार्य शिक्षक बहुत अच्छे हैं और शिक्षक किसी भी समस्या का तुरंत निदान करते हैं। और इस स्कूल में प्रधानाचार्य जो सरल स्वभाव के हैं, जिनके स्वभाव से अच्छी तरह यह स्कूल चल रहा है। हमारी जो भी समस्याएं हैं उसका तत्काल निराकरण करते हैं और बच्चों को सहयोग प्रदान करते हैं। चेतन सर जो 11 साल के लिए यात्रा पे निकले हैं सोलर ऊर्जा के लिए और कार्बन एमिशनर के लिए निकले हैं। मैं आशा करती हूँ कि उनकी यात्रा सफल हो। एजुकेशन पार्क हमारे क्षेत्र का सबसे बढ़िया स्कूल है। ये सोलर ऊर्जा पर स्थित है। ऐसा स्कूल हमारे क्षेत्र में कोई नहीं है। धन्यवाद। कि स्कूल के बारे में क्या सोचते हैं? सर्वप्रथम मैं
एजुकेशन पार्क के समस्त स्टाफ को बधाई देना चाहता हूं कि स्कूल का संचालन काफ़ी अच्छे तरीके से हो रहा है। गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जा रही है। एनजीओ के माध्यम से स्कूल चल रहा है। बच्चों को मुफ्त किताबें बांटी जा रही है। शिक्षा का स्तर मेरे हिसाब से काफ़ी उच्च स्तर का है एजुकेशन पार्क का, और इसी तरह आगे भी स्कूल संचालित होते रहना चाहिए। कुछ गतिविधियां हैं जहां कुछ गरीब बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उस पर थोड़ा ध्यान दिया जाना चाहिए। बाकी ऑल ओवर स्कूल की व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। दूसरी स्कूल की तुलना में एजुकेशन पार्क स्कूल को आप कहाँ पाते हैं? वैसे एजुकेशन में तुलना तो नहीं किया जाना चाहिए, परंतु फिर भी एजुकेशन पार्क स्कूल का पढ़ाई का स्तर काफ़ी अच्छा है। आपको चेतन सर के मिशन के बारे में जानकारी है? यदि हाँ तो उस पर टिप्पणी दीजिए। जी, मुझे चेतन सर के मिशन के बारे में जानकारी है। सोलर ग्रीन के बारे में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, और भविष्य में इसकी काफ़ी आवश्यकता महसूस होगी। आज जो लोग इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, उनको बाद में पता पड़ेगा कि सोलर चीज़ क्या है। स्कूल के शिक्षकों का व्यवहार कैसा लगता है? काफ़ी अच्छा व्यवहार स्कूल के स्टाफ का, और होना भी चाहिए। दूसरों, क्या वो अपेक्षाएं पूरी हो रही है स्कूल से? हाँ, स्कूल जिस स्तर अपने बारे में जो बताती है, काफ़ी हद तक उन योजनाओं को क्रियान्वित करके अपने मूल रूप देने का प्रयास करती है, और उसमें काफ़ी हद तक सक्षम भी है और कर भी रही है। आपकी स्कूल से क्या अपेक्षाएं थी या फिर है? स्कूल से जो अपेक्षाएं थी वो काफ़ी हद तक स्कूल पूरी कर रही है, और जो अपेक्षाएं हैं मेरे बताने के बजाय स्कूल स्टाफ इस चीज़ को अच्छी तरह से समझता है, कहाँ सुधार किया जाना चाहिए, कहाँ नहीं किया जाना चाहिए। क्या शिकायतों का तुरंत निराकरण होता है? जी बिल्कुल, शिकायतों का तुरंत निराकरण होता है, और मैं फिर एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ एजुकेशन टीम के स्टाफ को कि काफ़ी अच्छा स्कूल है, संचालन अच्छा हो रहा है, शिक्षा के स्तर भी काफ़ी अच्छा है। मेरा नाम द्वारका प्रसाद जायसवाल है। मैं मूल रूप से सतवाड़ा का निवासी हूँ। आज हम एजुकेशन पार्क स्कूल भिकन गाँव के संबंध में कुछ चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि मेरी बालिका हिमांशी पिता उमेश जायसवाल कक्षा 11वीं में अध्ययनरत है। आज हम विद्यालय के संबंध में कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। विद्यालय क्या है? विद्यालय जिस प्रकार हमारे देश में मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे का महत्व है, उसी प्रकार हमारे देश में विद्यालयों का भी महत्व है। विद्यालय एक पवित्र स्थान है। विद्यालय के माध्यम से ही देश में अनेक बच्चों के सर्वांगीण विकास में विद्यालयों का योगदान रहता है। विद्यालय से हमारी अनेक प्रकार की अपेक्षाएं होती है। उसमें बच्चों का शारीरिक, मानसिक संपूर्ण विकास किया जाता है। एजुकेशन पार्क स्कूल एक ऐसी स्कूल है जिसमें सोलर एनर्जी, किसान प्रशिक्षण केंद्र आदि अनेक कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है। इसके लिए स्कूल एवं स्कूल का पूरा परिवार प्रशंसा का पात्र है। एजुकेशन पार्क स्कूल में दूसरे स्कूलों के बजाय मुफ्त में किताबें दी जाती है, जिससे कि पालक को अपने बच्चों को पढ़ाने में सुविधा, आर्थिक रूप से सुविधा मिलती है। एजुकेशन पार्क स्कूल का पूरा स्टाफ बहुत ही अच्छा है, जो कि बालकों को समय समय पर स्कूल की संपूर्ण गतिविधियों के बारे में अवगत कराते रहता है, एवं समय समय पर मीटिंगें लेते हैं, बालकों को बुलाते हैं। आचार्य महोदय का व्यवहार भी बड़ा अच्छा लगा। स्कूल संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या आने पर प्राचार्य महोदय द्वारा तत्काल उस समस्या का निराकरण किया जाता है। अब हम बात करेंगे सोलर एनर्जी मैन डॉक्टर प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी के संबंध में। भिकनगांव तहसील के छोटे से ग्राम में जन्मे प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी ने हमारे क्षेत्र का नाम पूरे देश में गौरवान्वित किया है। प्रोफेसर साहब से हमारी आशा है कि पूरे हमारे देश का नाम व मान पूरे देश में बढ़ाए। हमारी शुभकामनाएं हमेशा उनके साथ रहेगी। प्रोफेसर साहब से मिलने के लिए मन हमेशा उत्सुक रहता है, परंतु अभी तक मिलना नहीं हो पाया, इसका हमें मलाल है। कुछ शब्द में कुलदीप सिंह सोलंकी के संबंध में भी बोलना चाहता हूँ। कुलदीप सिंह सोलंकी अस्वस्थ होने के कारण आज भी हम उनके द्वारा किए गए मैनेजमेंट को मिस कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।
नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर पवन नामदेव है। मैं नित्यश्री नामदेव का पिता हूँ। नित्यश्री नामदेव कक्षा पहली की छात्रा है। मुझे खुशी है कि नित्यश्री भिकनगांव के एकमात्र सीबीएसई स्कूल की छात्रा है। अन्य स्कूलों से तुलना करें तो उनकी फ़ीस और एजुकेशन की फ़ीस लगभग बराबर है। एजुकेशन पार्क की एक बात बहुत अच्छी है कि किताबें स्कूल के द्वारा ही उपलब्ध कराई जाती है, जिसका अलग से कोई चार्ज हमें नहीं देना होता है। स्कूल के शिक्षकों का व्यवहार भी काफ़ी अच्छा है, वे काफ़ी अनुभवी है। स्कूल के प्राचार्य आदरणीय सुधीर सर, जो कि बहुत अनुभवी है और हमारी भारतीय संस्कृति को भी साथ में लेकर चलते हैं। स्कूल में वैसे तो कोई बड़ी शिकायत मुझे देखने नहीं मिली, फिर भी यदि कोई समस्या होती है तो उसका निराकरण स्कूल के प्रबंधन द्वारा तुरंत कर दिया जाता है। स्कूल के द्वारा अनेक मुहिम चलाई जाती है, जैसे वृक्षारोपण, ऊर्जा डे पर ऊर्जा बचत के लिए संगोष्ठी आयोजित करना आदि। स्कूल के संस्थापक आदरणीय डॉक्टर चेतन सिंह सोलंकी सर, जो कि आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर है। मुझे उनके साथ 4 वर्ष आईआईटी बॉम्बे में ही कार्य करने का अवसर मिला। ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने पूरे भारत के सोलर मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रख्यात आदरणीय सोलंकी सर के साथ कार्य किया। वे अभी 11 वर्षों की यात्रा पर है, जिसमें वो कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज जो कि हो चुका है, उसकी गंभीरता को और उससे होने वाले जो नुकसान हैं, मानव जीवन पर पड़ने वाले जो उसके कुप्रभाव है, उसके लिए वे पूरे भारत भ्रमण पर है और मुझे पूरा विश्वास है कि वे इस मुहिम में सफल होंगे। धन्यवाद।